जोहार दोस्तों, आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कई सारे पेपर के कटिंग, कई सारे समाचार पत्रों अखबारों के कटिंग समाचार यहां पर चिपकाए गए हैं। इनमें आप देख पा रहे होंगे कि एक बात यह कॉमन है कि कुछ वैकेंसीज आगे चलकर आने वाली हैं। वैकेंसीज में झारखंड दरोगा की वैकेंसी, जेएसएससी सीजीएल की वैकेंसी, शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया और भी कई सारी वैकेंसीज हैं जो आगे चलकर आने वाली हैं। झारखंड जेएसएससी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा कैलेंडर में जो भी वैकेंसीज मेंशन की गई हैं उन वैकेंसीज पर प्रक्रिया शुरू हो गई है। आगे चलकर जल्द ही आप देख पाएंगे कि कुछ नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द रिलीज होने वाले। ऐसे में छात्रों के सामने एक समस्या होती है कि छात्र तैयारी कैसे करें। फिलहाल जितनी भी वैकेंसीज आप देख पा रहे होंगे उसमें रीजनल लैंग्वेज यानी कि क्षेत्रीय भाषा तथा झारखंड सामान्य ज्ञान का वेटेज बहुत ही ज्यादा है, यानी कि इन दो सब्जेक्ट पे आपको मुख्य रूप से फोकस करना है। हमारे कई सारे ऐसे विद्यार्थी थे जिनका डिमांड था, जो बार बार मैसेज कर रहे थे कि सर झारखंड सामान्य ज्ञान की तैयारी कैसे की जाए, किन किन टॉपिक पर फोकस किया जाए, किन किन प्रश्नों को पढ़ें, कैसी किताबों को पढ़ें, क्या क्या पढ़ें कि झारखंड विषय में हम मैक्सिमम स्कोर कर पाए, अधिक से अधिक प्राप्त कर पाए। अब आज का ये जो आपका वीडियो है ये इसी टॉपिक पर आधारित है। कई सारे स्टूडेंट्स के डिमांड पर ये वीडियो मैं बना रहा हूं और कई सारे स्टूडेंट्स का ये कहना था कि सर झारखंड सामान्य ज्ञान पढ़ते तो हैं, याद नहीं रहता है, झारखंड सामान्य ज्ञान पढ़े तो कैसे पढ़ें, क्योंकि झारखंड सामान्य ज्ञान का वेटेज हर परीक्षा में काफी ज्यादा है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों झारखंड सामान्य ज्ञान के बारे में, झारखंड सामान्य ज्ञान के सिलेबस के बारे में, और बहुत ही कम समय में एक वीडियो में हम जान लेंगे कि झारखंड सामान्य ज्ञान की तैयारी आपको कैसे करनी है, कैसे पढ़नी है। तो आज का ये जो हमारा वीडियो है वो पूरा का पूरा आधारित है आपका झारखंड सामान्य ज्ञान के सिलेबस पर। झारखंड सामान्य ज्ञान का सिलेबस क्या है, व्हाट इज द सिलेबस ऑफ झारखंड जीके, किस प्रकार से आपको पढ़ना है, कैसे तैयारी करें, कैसे पढ़ाई करें कि झारखंड सामान्य ज्ञान में हम अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर पाएं, मैक्सिमम स्कोर कर पाएं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों आप जिस तरह से बाकी सामान्य ज्ञान की पढ़ाई करते हैं, जैसे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र तथा विविध, साथ ही साथ करेंट अफेयर, इन सभी टॉपिकों की तैयारी करनी होती है। अब एक एक करके हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो आप पढ़ेंगे और जिन टॉपिक को पढ़ने के बाद आप निपुण हो जाएंगे झारखंड सामान्य ज्ञान में और आप अधिक से अधिक स्कोर कर पाएंगे। तो देखिए एक एक करके हम हर टॉपिक के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों हम शुरुआत करेंगे झारखंड के इतिहास से। झारखंड का इतिहास बड़ा ही महत्वपूर्ण है। झारखंड के इतिहास से संबंधित बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जहां से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जिस प्रकार से आप सामान्य ज्ञान में इतिहास विषय का अध्ययन करते हैं उसी प्रकार से आपको झारखंड में भी हिस्ट्री में हर पीरियड के बारे में, हर काल के बारे में पढ़ाई करनी है। जैसे यहां पे आप देख पा रहे होंगे झारखंड के इतिहास की शुरुआत हम किस टॉपिक से कर रहे हैं, जरा सा नजर डालिएगा और जरा समझिएगा। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं उस चीज पर आप फोकस करेंगे कि आप कहां से शुरुआत करेंगे, कैसे शुरुआत करेंगे झारखंड सामान्य ज्ञान के लिए। ये वीडियो जो हमारे बिगिनर्स हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं अभी तैयारी की, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हर टॉपिक के बारे में आज आपको पता चलेगा हमारे इस वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो पहला टॉपिक है, इसमें हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है नामकरण का टॉपिक, यानी कि झारखंड का नामकरण। झारखंड का जो नामकरण हुआ वो किस प्रकार से हुआ। झारखंड के कई सारे नाम हैं, अलग अलग शास्त्रों में, अलग अलग ग्रंथों में इसे अलग अलग नाम से जाना गया है। कहीं इसे पुंड्र प्रदेश कहा गया, कहीं इसे मुंडल कहा गया, कहीं मुरुंड कहा गया, किसी ने इसको कीकट कहा, किसी ने इसको किलोना सुफालाना कहा, यानी कि अलग अलग जगहों पर कई सारे अलग अलग नाम वर्णित हैं। तो झारखंड का नामकरण एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपसे कंटिन्यूअसली परीक्षा में प्रश्न जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। लगातार इस टॉपिक से प्रश्न आपका पूछा जा रहा है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से आपको झारखंड सामान्य ज्ञान की पढ़ाई की तैयारी शुरू करनी है। पहला टॉपिक जो पढ़ना है वो क्या पढ़ लेना है आपको, नामकरण। झारखंड के परिचय,
बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, लेकिन झारखंड का नामकरण भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए हम इतिहास की बात कर रहे हैं, और वो भी इतिहास में किस प्रकार के इतिहास की बात कर रहे हैं? प्राचीन इतिहास, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ झारखंड की हम बात कर रहे हैं। नामकरण हुआ, उसके बाद दूसरा टॉपिक आपका आता है पुरातात्विक स्रोत। इतिहास की जानकारी हमें कहां से मिलती है? इतिहास की जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोतों से भी मिलती है दोस्तों। पुरातात्विक स्रोत कहने का अर्थ हुआ कि कुछ अभिलेख, कुछ शिलालेख, कुछ सिक्के, कुछ प्रशस्तियां, कुछ पांडुलिपियां, यानी कि ये सभी ऐसे स्रोत हैं जहां से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। अब झारखंड में भी झारखंड से संबंधित इस प्रकार के शिलालेख, अभिलेख, प्रशस्तियां या सिक्के या इस प्रकार की पांडुलिपियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहां जहां से प्राप्त की गई हैं वो झारखंड के दृष्टिकोण से पुरातात्विक स्रोत हो जाएंगे, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है। कई बार नई जगहों पर भी खुदाई का काम चल रहा है, तो वहां पे भी नए नए प्रकार के शिलालेख या अभिलेख पाए जा रहे हैं, तो वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो भी हो गए झारखंड के, वो काफी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। यहां से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तीसरा देखिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, यह है झारखंड के प्राचीन राजवंश। झारखंड में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजवंशों का दबदबा रहा है। शुरुआत से ही यहां पर राजा और राज प्रथा चलती रही है। शुरुआत से ही यहां पर राजवंशों का प्रचलन रहा है। राजवंशों का प्रचलन रहा है तो उसमें कई सारे ऐसे राजा हुए हैं जिनके कुछ विशेष उपलब्धियां आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। किसी राजा ने कोई मंदिर का निर्माण करवा दिया, किसी राजा ने कुछ ऐसा एक काम करवा दिया जो आगे चलकर ऐतिहासिक माना गया, तो उस प्रकार के प्रश्न आपको राजवंशों से संबंधित देखने को मिलेंगे, परीक्षा में आएंगे। अब जो राजवंश है यहां पर, जैसे हम नागवंशी राज की बात करें, रामगढ़ राज की बात करें, चेरो राजा की बात करें, रक्सेलों की बात करें, तो कई सारे ऐसे राजवंश हैं जहां से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। और इन राजवंशों का क्या इतिहास रहा है, कौन कौन से राजा हुए, किन की राजधानी कहां हुई, किसने कहां से राजधानी को परिवर्तित करके कहीं और ले जाने का काम किया, तो ये सभी प्रकार के प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। यानी कि झारखंड के जो भी प्राचीन राजवंश हैं ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राचीन राजवंशों को आप एक नजर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपकी परीक्षा में आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी। यहां से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ये वीडियो हर वो स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जो झारखंड सामान्य ज्ञान की तैयारी कर रहा है, चाहे वो अभी परीक्षा दे रहा हो या आगे चलकर परीक्षा देने वाला हो, सबके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। तो अपने दोस्तों को भी आप ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा जो झारखंड सामान्य ज्ञान की तैयारी कर रहे हैं। प्राचीन राजवंशों के बाद आपके समक्ष एक और टॉपिक आता है झारखंड में वैदिक काल। वैदिक काल के समय यहां पर किस प्रकार की प्रणाली चलाई जाती थी, यहां पर किस प्रकार की सामाजिक इकाइयों का वर्णन मिलता है, किस प्रकार का समाज यहां पर था, और वैदिक काल के साथ झारखंड का संबंध, इन सभी टॉपिकों से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उस समय क्या सामाजिक व्यवस्था थी, किस प्रकार की व्यवस्था थी, हर वो प्रश्न जो वैदिक काल और झारखंड से संबंधित है आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। और दोस्तों एक बात याद रखेंगे कि झारखंड विषय का सिलेबस दिनों दिन बढ़ते ही जा रहा है। आज से कुछ वर्ष पूर्व जब झारखंड की परीक्षाएं हुआ करती थी तो उस समय जिन जिन टॉपिकों से प्रश्न पूछे जाते थे उससे बिल्कुल अलग टॉपिकों से अब प्रश्न पूछे जाते हैं, और कई सारे नए टॉपिक इसमें ऐड ऑन हुए हैं, कई सारे नए टॉपिक इसमें जोड़े गए हैं। तो वैदिक काल आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों। इसके बाद देखिए झारखंड महाभारत काल में, महाभारत काल में भी झारखंड का कुछ न कुछ वर्णन मिलता है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो एक प्रश्न बार बार पूछा गया है कि महाभारत के किस पर्व में झारखंड का उल्लेख किया गया है, तो वहां स्टूडेंट सभी याद रखते हैं, जो पढ़ने वाले होंगे उनको याद होगा कि महाभारत का जो दिग्विजय पर्व था वहां पर झारखंड की चर्चा की गई थी। तो महाभारत काल से संबंधित कुछ बहुत ही कम पॉइंट्स हैं, ज्यादा पॉइंट्स नहीं हैं, लेकिन कुछ ही पॉइंट्स हैं और वहां से प्रश्न आता है, पूछा जाता है, तो आपको इस टॉपिक को भी कवर कर लेना है। इसके बाद देखिए झारखंड में बौद्ध तथा जैन, झारखंड में बौद्ध तथा जैन से संबंधित कई सारे तीर्थ स्थल हैं तथा इन तीर्थ स्थलों की अपनी ही एक महत्ता है, अपना ही एक महत्व है। और यहां से प्रश्न आपके जेएसएससी की परीक्षाओं में, जेपीएससी की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो
जैन तीर्थंकरों के लिए, बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही साथ हमारे जेएसएससी के एस्पिरेंट्स के लिए भी ये सभी बौद्ध तथा जैन से संबंधित स्थल काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये भी आप एक नजर देख लेंगे, अच्छे प्रकार से पढ़ लेंगे दोस्तों। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है प्राचीन इतिहास से संबंधित, प्राचीन इतिहास का अंतिम टॉपिक है वो है पूर्व मध्य काल, यानी कि मेडिवल पीरियड से पहले की बातें, और इसको हम उत्तर प्राचीन काल भी कह सकते हैं। तो उत्तर प्राचीन काल कहिए या फिर पूर्व मध्य काल कहिए, बात एक ही है। यहां से भी आपसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, यहां से भी आपसे झारखंड संबंधित प्रश्न जो हैं वो पूछे जा रहे हैं कंटिन्यूअस एग्जाम्स में, और आगे भी पूछे जाने की संभावना नितांत बनी हुई है। तो अगर हम प्राचीन इतिहास की बात करते हैं, झारखंड के प्राचीन इतिहास की, तो ये सब टॉपिक आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। प्राचीन इतिहास की बात तो हमने कर ली दोस्तों, लेकिन उसके बाद हम पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास की तरफ। मध्यकालीन इतिहास पूरा का पूरा डिफाइन तो नहीं है, लेकिन यहां पे आपको जहां से प्रश्न ज्यादा देखने को मिल रहे हैं वो टॉपिक कौन कौन से हैं, उन संबंधित टॉपिकों को आपको कवर अप कर लेना है दोस्तों। तो वो संबंधित टॉपिक कौन कौन से हैं, तो पहला देखिए कौन सा है, सल्तनत काल। सल्तनत काल मतलब कि वो काल जो दिल्ली सल्तनत से संबंधित है, और उस समय हमारे देश में क्या क्या हुआ करता था। लेकिन यहां पे हम झारखंड की केवल बात करेंगे कि उस समय कौन कौन से शासक आए तथा किसने क्या काम किया, और किस प्रकार से सल्तनत काल में झारखंड का स्वरूप था। झारखंड के स्वरूप से संबंधित प्रश्न आपसे दोस्तों पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। सल्तनत काल के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक मध्यकालीन इतिहास से रहेगा, वो है मुगल काल, मुगल साम्राज्य। मुगल काल के संबंध में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न होते हैं जो झारखंड तथा मुगलों के बीच के संबंध को बताते हैं। कुछ मुगल शासकों ने झारखंड पर कब आधिपत्य जमाया, उनके किस सेनापति ने कहां जाकर संघर्ष किया, कहां जाकर लड़ाइयां लड़ी, इन सब से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी मुगल शासक ने किसी नागवंशी शासक को कहीं कैदी बना लिया, बंदी बना लिया, यानी कि झारखंड का संबंध सीधा सीधा मुगलों से किस प्रकार का था, और झारखंड में मुगलों ने अगर कुछ उल्लेखनीय या फिर कुछ ऐतिहासिक लड़ाइयां लड़ी, युद्ध किए, कार्य किए, तो उन सब से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो मुगल काल झारखंड के संदर्भ में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमने बात की सल्तनत काल की और मुगल काल की, लेकिन बात फिर से वहीं आ जाती है उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल का मतलब कि मुगल काल के पतन का समय और मुगल काल की समाप्ति जब हो रही थी, उस समय झारखंड का क्या, झारखंड के साथ संबंध था, झारखंड में किस प्रकार की सामाजिक स्थिति थी, यहां से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो मध्यकालीन इतिहास में ये तीन टॉपिक, सल्तनत काल, मुगल काल और उत्तर मुगल काल, आपके झारखंड सामान्य ज्ञान के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो हमने दोस्तों इतिहास के प्राचीन इतिहास भाग तथा मध्यकालीन इतिहास भाग के बारे में जाना। अब हम जानेंगे कि आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित कौन कौन से प्रश्न या कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। तो हम देखते हैं कि आधुनिक इतिहास से संबंधित जितने भी टॉपिक आते हैं आपके लिए परीक्षा में झारखंड से संबंधित, उसमें पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश। कई बार ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि अंग्रेजों का प्रवेश झारखंड में कहां से हुआ, किस प्रकार से हुआ, अगर कुछ संघर्ष हुआ तो कौन सा संघर्ष हुआ, तिथियां आपको याद करनी होंगी, जगह का नाम आपको याद करना होगा। जो भी फैक्ट एंड फिगर अंग्रेजों के झारखंड में प्रवेश से संबंधित हैं, उन सभी फैक्ट एंड फिगर को दोस्तों आपको याद रखना होगा, आगे चलकर परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। दूसरा है आपका जनजातीय विद्रोह, और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से हर परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न आपके पूछे ही जाएंगे हर एग्जाम में, चाहे वो झारखंड का कोई भी एग्जाम हो। जनजातीय विद्रोह से संबंधित प्रश्न कुछ इस प्रकार के पूछे जाते हैं कि झारखंड की फला जनजातीय विद्रोह का मुख्य आधार क्या था, झारखंड की ये जनजातीय विद्रोह किस प्रकार की थी। जैसे कोई विद्रोह ऐसा हुआ जो कि धार्मिक विद्रोह था, कुछ विद्रोह ऐसे हुए जो कि जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ थे, कुछ विद्रोह ऐसे थे जो जल जंगल जमीन की लड़ाई थी। यानी हर विद्रोह का स्वरूप अलग अलग था। तो उन विद्रोहों के नेतृत्वकर्ता का नाम, उन विद्रोहों का समय काल, उन विद्रोहों में कौन कौन सी घटनाएं घटी, हर प्रकार के प्रश्न दोस्तों आपसे पूछे जाएंगे और आपको आंसर देना होगा। तो झारखंड के जितने भी जनजातीय विद्रोह हैं, चाहे वो बिरसा मुंडा का उलगुलान हो, चाहे वो भागीरथ मांझी का करवार आंदोलन हो, चाहे वो भूकन सिंह का चेरो विद्रोह हो, चाहे वो बुद्धू भगत का कोल विद्रोह हो, है ना, जतरा भगत का टाना भगत आंदोलन हो, तो
तो कई सारे जितने भी आंदोलन और विद्रोह हुए हैं जनजातियों के, वो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जनजातीय विद्रोह बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से प्रश्न हर परीक्षा में 2 या 3 प्रश्न आप देख सकते हैं आए ही आए हुए हैं। तीसरा है ईसाइयों का आगमन। झारखंड में जब ईसाइयों का आगमन हुआ तो उसके बाद की घटनाएं, उसके बाद के क्रियाकलाप से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी तो कुछ मिशनरीज का फुल फॉर्म भी पूछा गया है। मैं आपको बता दूं, प्रीवियस क्वेश्चन जब आप उठा के देखेंगे तो आपको मिलेगा कि GEL का फुल फॉर्म क्या है। GEL का फुल फॉर्म क्या है तो आप याद रखेंगे कि गोस्नर एवेंजेलिकल लुथेरियन GEL को कहा जाता है। यहां पे ये सब फैक्ट और फिगर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ईसाइयों के आगमन तथा उनके मिशनरीज से संबंधित प्रश्न जो हैं वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों, आगे चलकर परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब देखिए, ऐतिहासिक लड़ाइयों से संबंधित अगर प्रश्न आपसे पूछा गया तो झारखंड में 1857 के विद्रोह का क्या स्वरूप था, कहां पर किसने उसका नेतृत्व किया, कहां पर कौन कौन सी घटनाएं घटी, ये सभी फैक्ट एंड फिगर्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। यहां से प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। तो 1857 के विद्रोह से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, आप याद रखेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, आधुनिक इतिहास से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण युग, हम उसे युग ही कहेंगे, और वो है गांधी युग। गांधी युग का मतलब हो गया कि झारखंड में गांधी जी का कौन कौन सा आंदोलन यहां पर चला, किन लोगों ने सहयोग किया। मुख्य रूप से असहयोग आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात होती है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि गांधी जी कब झारखंड आए, कितनी बार आए, टाना भक्तों ने कब कब उनसे मुलाकात की, क्या क्या गिफ्ट के रूप में दिया, उपहार के स्वरूप में क्या क्या दिया गया, हर प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो गांधी युग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप प्रीवियस प्रश्न उठाकर देख लीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए। हर एग्जाम में गांधी युग से संबंधित क्वेश्चन, झारखंड से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है, यानी कि आपको इस टॉपिक को भी काफी तन्मयता के साथ काफी अच्छी तरह से पढ़ना है और कवर अप करना है। इसके बाद देखिए दोस्तों, छठा हो जाता है आपका रामगढ़ अधिवेशन। रामगढ़ अधिवेशन, कांग्रेस का जो रामगढ़ अधिवेशन हुआ था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक अलग टॉपिक ही है। हमारी किताबों में भी हमने इस टॉपिक को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो रामगढ़ अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, झारखंड के ऐतिहासिक घटनाओं में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहां से आपसे कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि मुख्य द्वार का क्या नाम था, स्वागतकर्ता कौन थे, कौन कौन से व्यक्ति थे, किन पार्टियों का गठन हुआ, अध्यक्ष कौन थे, हर प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। यानी कि रामगढ़ अधिवेशन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यानी कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित और आधुनिक झारखंड के इतिहास से संबंधित मैं कहूं, वो है आपका झारखंड आंदोलन। झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन अगर इसको नाम दिया जाए तो गलत नहीं होगा। 1912 से इसकी शुरुआत हुई जब जे बार्थोलोमन ने क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। यूं तो इसका कारवां पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन विधिवत रूप से अगर कहा जाए तो आगे चलकर जब इसकी शुरुआत हुई तो वहां से लेकर के और झारखंड राज्य निर्माण तक 1912 ईस्वी से लेकर के 2000 ईस्वी तक, यानी कि कुल मिलाकर 88 वर्षों का ये जो एक संघर्ष था उसको हम लोग झारखंड आंदोलन के नाम से जानते हैं। और झारखंड आंदोलन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से आपसे प्रश्न दोस्तों पूछा जाएगा, आपको याद रखना होगा, फैक्ट एंड फिगर याद रखने होंगे और जवाब देना होगा। तो झारखंड आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहां पर झारखंड के इतिहास से संबंधित फैक्ट और फिगर की समाप्ति हो जाती है। यहां पर झारखंड से संबंधित जो भी फैक्ट और फिगर पूछे जाएंगे, इतने ही टॉपिक हैं जहां से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद यहां पर शुरुआत हो जाती है इतिहास की समाप्ति और उसके बाद शुरुआत हो जाती है झारखंड राज्य के परिचय की, झारखंड राज्य के भूगोल। अब झारखंड राज्य के परिचय और भूगोल से संबंधित कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहां से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, तो एक नजर देख लीजिए हमारे दोस्तों। ये देखिए भौतिक विभाजन, झारखंड का विभाजन हम किस प्रकार से करते हैं, भौगोलिक आधार पर किस प्रकार से इसका विभाजन होता है, कहां कौन सा क्षेत्र है, कहां पाट क्षेत्र है, कहां पठारी क्षेत्र है। कुछ कुछ क्षेत्र हैं जहां पठारी के अलावा पहाड़ी इलाके भी पाए जाते हैं। तो इन सब के बारे में आपको जानकारी रखनी है। भौतिकीय विभाजन तथा इसकी अवस्थिति और विस्तार के बारे में आपको जानना है। चौहद्दी क्या है, कितने प्रमंडल हैं, कितने अनुमंडल हैं, कितने ब्लॉक हैं, हर कुछ आपको दोस्तों झारखंड के बारे में एक मोटा मोटी एक परिचय जो होता है वो आपको याद रखना होगा। इसके बाद देखिए
झारखंड की जलवायु काफी महत्वपूर्ण है। यहां से संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं, कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ की जलवायु कैसी है, मानसून कब आती है, औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, सबसे गर्म स्थान कौन है, सबसे ठंडा स्थल कौन सा है, या अगर कुछ विशेष है जैसे कर्क रेखा कहां कहां से गुजरी हुई है, जगहों का नाम दिया हुआ रहेगा, आपको चुनना होगा कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से फलाने फलाने स्थान से गुजरी हुई है। तो इस टाइप के प्रश्न आपके लिए पूछे जाते हैं, इस प्रकार के प्रश्न जो है वो आते हैं। तो जलवायु से संबंधित भी काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए झारखंड की नदियां, झारखंड की नदियां और नदियों पर स्थित नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ पे इन सभी पॉइंट को, इन सभी टॉपिक को आपको कवर अप करके रख लेना है। कुछ ऐसी नदियां हैं झारखंड में जिनको झारखंड की लाइफलाइन कहा जाता है, तो उन नदियों से संबंधित प्रश्न, उन पर बनाए गए बांध, उन पर बनाई गई परियोजनाएं तथा उन पर और भी कुछ नए कार्य चल रहे हैं, तो वहां से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, वो आपको याद रखना होगा। झारखंड में कई जलप्रपात हैं, कुछ जलकुंड हैं, तो यहां से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। जलप्रपातों की संख्या तो काफी है, तो जलप्रपात का नाम दिया हुआ रहेगा, आपसे पूछेगा कि बताइए भाई ये जलप्रपात कहां स्थित है, किस जिले में स्थित है। तो यहां से क्वेश्चन आएगा, आपको करना होगा, कंप्लीट करना होगा। तो जलप्रपात से संबंधित प्रश्न और जलकुंड से संबंधित प्रश्न भी आपसे दोस्तों पूछे जाएंगे। झारखंड की मिट्टियां, झारखंड में कई प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की मिट्टियां हैं, कहीं काली मिट्टी भी पाई जाती है, कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है, कहीं कुछ प्रकार की मिट्टियां हैं। तो यहां से संबंधित क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछा जाएगा। इसके बाद दो कॉमन टॉपिक जिनको कि हम एक साथ जोड़ रहे हैं वो है कृषि तथा सिंचाई। झारखंड में कृषि, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि खनिज का तो बड़ा उत्पादक है ही हमारा झारखंड राज्य, साथ ही यहाँ पर अधिकांशतः ग्रामीण जनजाति जो है, अधिकांशतः जो ग्रामीण जनसंख्या है वो कृषि कार्यों में संलग्न है। तो कृषि के साथ साथ ये लोग पशुपालन भी करते हैं, तो कृषि और पशुपालन एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। साथ ही साथ कृषि कार्य के लिए सिंचाई की आवश्यकता है, कृषि कार्य बिना सिंचाई के हो नहीं सकता है, तो कृषि कार्य तथा सिंचाई दोनों इंपॉर्टेंट है। सिंचाई से संबंधित प्रश्न आपसे कुछ यूं पूछा जाता है कि झारखंड में सबसे ज्यादा नहरों से सिंचाई कहां होती है, कुओं से सिंचाई कहां होती है, नदियों से सिंचाई कहां होती है, ट्यूबवेल से सिंचाई कहां होती है, हर प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो सिंचाई भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कितना सिंचित क्षेत्र है वो हर प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है वन संसाधन, यानी कि जैसा हम सभी नाम से ही जानते हैं कि झारखंड यानी कि वन प्रदेश, वनांचल, वनों का क्षेत्र, झारखंड यानी कि जहां जंगल तथा झाड़ हैं, तो आपसे वनों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ इस प्रकार के प्रश्न, हाईलाइटेड प्रश्न मैं कुछ मेंशन कर दे रहा हूं। सर्वाधिक वन कहां उपलब्ध हैं, सर्वाधिक वन प्रतिशतता किस जिले में है, न्यूनतम कहां उपलब्ध है, न्यूनतम वन प्रतिशतता कहां है, ग्रोथ रेट कहां पर ज्यादा है, कहां पर किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, कौन सा जंगल किस जिले में पाया जाता है, इस प्रकार के प्रश्न कई सारे पूछे जाते हैं। कुछ वनों का तो निक नेम भी है, जैसे 700 पहाड़ियों का प्रदेश सारंडा के जंगल को कहा जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे दोस्तों वन संसाधन से संबंधित पूछे जाते हैं, आपको इस टॉपिक को कवर अप करके रखना होगा। इसके बाद देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपका उद्यान तथा अभ्यारण्य। झारखंड में कई सारे उद्यान हैं, एक राष्ट्रीय पार्क भी है, बेतला नेशनल पार्क एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है झारखंड का, कई सारे पक्षी अभ्यारण्य भी हैं, तो वहां से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछा जाएगा। आप कवर अप करके रखेंगे इस सभी टॉपिक को, यहां से क्वेश्चन पूछेगा और पूछता ही है। वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित एक प्रश्न तो हर परीक्षा में आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिए, जेएसएससी की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं वहां पर एक वन्य जीव अभ्यारण्य या फिर पक्षी अभ्यारण्य से संबंधित प्रश्न पूछा ही जाता है, तो वो आपको याद रखना होगा। इसके बाद देखिए दोस्तों कुछ कुछ टॉपिक तो ऐसे भी होते हैं जो कि भूगोल तथा अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी दोनों के कुछ कॉमन टॉपिक भी होते हैं। तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम उद्योग धंधों की बात करते हैं तो उद्योग धंधों से संबंधित प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है। झारखंड में कई सारे प्लांट भी लगे हुए हैं, कुछ कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके बारे में प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं परीक्षा में, तो आपको उनके बारे में जानकारी रखनी होगी, याद रखना होगा। इसके बाद झारखंड में परिवहन, झारखंड में जो नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, कितनी सड़कें हैं, कितनी लंबाई है, यानी हर प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाता है। परिवहन यानी कि जल मार्ग, वायु मार्ग, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, इन चारों मार्गों से संबंधित जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, एयरवेज हो, वाटरवेज हो, रोडवेज हो या फिर रेलवेज हो, तो वहां से संबंधित प्रश्न आपसे दोस्तों पूछे जाते हैं। परिवहन के साधनों से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद आपका है संचार। संचार का अर्थ हो गया कम्युनिकेशन, यानी कि संचार की जितनी भी विधियां हैं, जैसे आकाशवाणी,
दूरदर्शन या अन्य प्रकार की पत्र पत्रिकाओं से भी संबंधित प्रश्न आपसे दोस्तों यहाँ पर पूछा जाता है, तो ये टॉपिक भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसके बाद जो आर्थिक रिपोर्ट आती है, झारखंड से संबंधित कई प्रकार की आर्थिक रिपोर्ट समय समय पर आती रहती हैं, तो उन आर्थिक रिपोर्ट्स को आपको रीड आउट कर लेना है तथा वहां से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट डेटा निकलेगा उसका विश्लेषण करके और आपको अपना एक नोट्स तैयार रखना है, क्योंकि आर्थिक रिपोर्ट से भी संबंधित प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं, तो ये सभी आपको याद रखने होंगे दोस्तों। इसके बाद आर्थिक योजनाएं, झारखंड सरकार के द्वारा कई प्रकार की आर्थिक योजनाएं चलाई जा रही हैं, समाज के आर्थिक उत्थान के लिए, जनजातियों के आर्थिक उत्थान के लिए, कॉर्पोरेट के आर्थिक उत्थान के लिए भी कई सारी योजनाएं चल रही हैं, तो उन योजनाओं की जानकारी आपको रखनी है। वहां से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछे जाएंगे, आर्थिक योजनाओं से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का आपका एक कॉमन टॉपिक है, वो है जनगणना यानी कि सेंसस। तो अभी तक दोस्तों 2011 के सेंसस का डेटा चल रहा है, वहां से संबंधित प्रश्न, लिंगानुपात क्या है, सर्वाधिक कहां है, न्यूनतम कहां है, इसके अलावा साक्षरता दर क्या है, सर्वाधिक कहां, न्यूनतम कहां, शिशु जन्म मृत्यु दर, इसके अलावा कई सारे जो भी डेटा हैं जो कि जनगणना से संबंधित हैं, आपको याद रखना होगा। बार बार पूछा जाता है, हर एग्जाम में आपका 1 से 2 प्रश्न झारखंड में जनगणना से रहना ही रहना है, इसमें कोई लाग लगाव नहीं है, कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक्स थे, उसके बारे में हमने चर्चा की। इसके बाद झारखंड की राज व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। झारखंड की राज व्यवस्था से संबंधित प्रश्न दोस्तों आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको उसको याद रखना होगा। जैसे हम राज व्यवस्था की जब बात करेंगे तो वहां पे कौन कौन से लोग आएंगे जो कि राज व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण अंग हैं, तो देखिए मुख्यमंत्री, इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। महामहिम जो हमारे होते हैं राज्यपाल, उनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। महामहिम से संबंधित तो एक मैंने जो हमारे नए महामहिम बने हैं सीपी राधाकृष्णन, उनसे संबंधित एक वीडियो भी मैंने अपलोड किया है, आप उसको एक नजर देख लेंगे तो ये टॉपिक तो आपका ऐसे ही 5 मिनट में कवर हो जाएगा। कैबिनेट, कैबिनेट के क्या क्या अंग होते हैं, कैबिनेट में कौन कौन से लोग होते हैं, झारखंड में कैबिनेट की क्या संरचना है तथा कौन सा व्यक्ति किस कैबिनेट मंत्रालय को संभाले हुए है, ये सब प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। विधानसभा से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, बल्कि मैं तो एक कहता हूं कि यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ विधायक वाला क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हर वर्ष जब दिया जाता है किसी न किसी एक व्यक्ति को, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। विधानसभा के सीटों की संख्या, किस जिले में कितने विधानसभा सीटें हैं, वो हर प्रकार के प्रश्न आपसे दोस्तों पूछे जाएंगे। आपको विधानसभा टॉपिक भी कवर करके रखना है। राज व्यवस्था अगर आप पढ़ रहे हैं, झारखंड में देखिए कई बार राष्ट्रपति शासन भी दोस्तों लग चुका है। फिलहाल जिस दिन मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं तब तक केवल और केवल 3 राष्ट्रपति शासन यहां पर लगे हैं, तो झारखंड में राष्ट्रपति शासन भी लग चुके हैं और राष्ट्रपति शासन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से कंटिन्यूअस क्वेश्चन आपका पूछा गया है, कब लगा पहली बार, किसके शासन काल में लगा, उस समय राज्यपाल कौन थे, मुख्यमंत्री कौन थे जिन्होंने इस्तीफा दिया, तो कई प्रकार के प्रश्न होते हैं। डेट के साथ भी पूछा जाता है कि पहली बार कब लगा, दूसरी बार कब लगा, तीसरी बार कब लगा, तो ये सभी टॉपिक जो है, ये सभी प्रश्न जो है वो राष्ट्रपति शासन से संबंधित इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला हमारा आता है पंचायती राज। झारखंड में कई जगहों पर ग्रामीण आबादी जो है वो ज्यादा है शहरी आबादी के मुकाबले, तो वहां पर पंचायती राज व्यवस्था लागू है। तो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में आपसे क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। आपको यहाँ पे हर वो प्रश्न याद रखना होगा, जैसे कितने स्तर की पंचायती राज व्यवस्था है, कौन कौन से अंग हैं, सबसे ऊपरी अंग कौन सा है, सबसे नीचे का स्तर कौन सा है, मध्यम स्तर कौन सा है, जनता तथा किसी और एक अंग का नाम दे देगा, उसके बीच सेतु का कार्य कौन करता है, महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है पंचायती राज में। इस प्रकार के प्रश्न आपसे दोस्तों पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। इसके बाद लोकसभा तथा राज्यसभा, झारखंड में लोकसभा की सीटें कितनी है, राज्यसभा की सीटें कितनी है, लोकसभा सदस्यों का नाम तथा उनका संसदीय क्षेत्र, राज्यसभा सदस्यों का नाम तथा उनकी पार्टी का नाम, ये सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। समय समय पर कई सारे आयोग भी यहाँ पर बनाए जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे आयोग हैं जो कि विधानसभा में कार्यरत हैं, तो उन आयोगों से संबंधित प्रश्न भी आपसे दोस्तों पूछा जाएगा, आपको जवाब देना होगा। तो राज व्यवस्था में ये सभी टॉपिक हैं जिनको कि आपको कवर करना है, ये कवर कर लेंगे तो राज व्यवस्था, झारखंड का जो राज व्यवस्था है वो आपका कवर अप हो जाएगा। इसके बाद देखिए झारखंड की संस्कृति, यहां पे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। झारखंड की संस्कृति, यहाँ की परंपरा। झारखंड देखिए विविधताओं वाला राज्य है, यहाँ पर कई सारी संस्कृतियां एक साथ मिलजुल कर रहती हैं, कई सारी जनजातियां मिलजुल कर रहती हैं। तो जनजातियों की संस्कृति किन चीजों से
पता चलती है, किन चीजों से हमें उनकी कल्चर के बारे में, हमें उनकी संस्कृति के बारे में पता चलता है, तो वो सभी टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर कई सारे जनजातीय पर्व त्योहार मनाए जाते हैं। पर्व त्योहार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ये पर्व त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है, उसके पीछे की कहानी क्या है, उसका विधि क्या है, क्या होता है, किस प्रकार से मनाते हैं। पर्व त्योहार का अगर कुछ विशेष और पॉइंट हो जाता है तो वहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। पर्व त्योहार के बाद आपका एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है झारखंड के कल्चर से संबंधित, वो है झारखंड के मेले। यानी कि पर्व त्योहार तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही झारखंड के मेलों से संबंधित क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। कौन सा मेला कहां लगता है, उस मेले की कुछ विशेषता है, उस मेले का कुछ इतिहास रहा है, उसका कुछ बैकग्राउंड रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। झारखंड के लोकगीतों से संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर सदानों के अलग लोकगीत हैं, जनजातियों के अलग लोकगीत हैं और लोकगीत अलग अलग अवसरों पर आयोजित किए जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा। झारखंड में कई सारे लोक नृत्य हैं जिनके बारे में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाएगा, याद रखना होगा, आंसर आपको देना होगा। लोक नाट्य, यहाँ पे कई सारे लोक नाट्य भी हैं, साथ ही साथ कई सारी संस्थाएं भी हैं जो कि इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, तो उनसे संबंधित उनका नाम, कहाँ की हैं संस्थाएं और लोक नाट्य कौन कौन से हैं जो कि प्रचलित हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भी कई सारे लोक नाट्य चलते हैं, सामा चकेवा चलता है, जट जटिन चलता है, कीर्तनिया चलता है। इस प्रकार से कई सारे अलग अलग लोक नाट्य हैं झारखंड के जो कि प्रचलित हैं, तो वहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना होगा। ये भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, झारखंड का वाद्य यंत्र। झारखंड में कई सारे वाद्य यंत्र होते हैं। कहा तो जाता है कि अखरा जो है उसकी शान है मांदर, यानी कि मांदर अखरा की शान है। तो मांदर एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, मीठा वाद्य यंत्र है, सुरीला वाद्य यंत्र है, झारखंड का वाद्य यंत्र है। बांसुरी को भी कई इतिहासकार मानते हैं कि इसकी शुरुआत जो है वो झारखंड से ही हुई है, इसका ओरिजिन स्टेट जो है वो झारखंड ही है। तो झारखंड में अलग अलग अवसरों पर कई सारे वाद्यों का प्रयोग होता है, अलग अलग प्रकार से होता है, तो उन सभी के बारे में आपको दोस्तों जानकारी रखनी होगी, किस प्रकार के वाद्य कहां पर प्रयोग में लाए जाते हैं, कौन से तंतु वाद्य हैं, कौन से सुशिर वाद्य हैं, कौन से घन वाद्य हैं, कौन से अवनद्य वाद्य हैं। हर प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, आपको याद रखना होगा। इसके बाद आता है झारखंड की चित्रकला का नाम। झारखंड की चित्रकलाओं में खासकर मैं आपको बता दूं, कोहबर तथा सोहराय, जिन दो कलाओं को जीआई टैग मिल चुका है, इनसे संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि किस प्रकार की कला है, क्या क्या विधियां हैं, कहां कहां ज्यादा प्रसिद्ध है, कौन कौन से इससे संबंधित लोक कलाकार हैं जिन्होंने इन कलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है, उन्हें कौन से पुरस्कार मिले, कब मिले, हर वो प्रश्न जो कि चित्रकला से संबंधित होता है पूछा जाता है, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो झारखंड की संस्कृति और परंपरा, ये एक ऐसा टॉपिक है जो काफी महत्वपूर्ण है और आपको याद रखना होगा इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद आपका बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है झारखंड की जनजातियां। झारखंड में कुल मिलाकर 32 जनजातियां हैं, जिसमें 8 आदिम तथा 24 सामान्य जनजातियों की श्रेणी में आती हैं। और उन जनजातियों का अपना एक कल्चर है, उन जनजातियों की अपनी एक संस्कृति है। जनजातियों की पृष्ठभूमि से संबंधित प्रश्न, कहां से आए, किस रास्ते आए, क्या कहानी है उनके आने की, ये पूछा जाएगा। जनजातियों का कोई खास पर्व त्योहार है, उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। जनजातियों की विशिष्ट जो सामाजिक संस्थाएं हैं, धुमकुड़िया, अखरा, ससान, इन सब चीजों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। और अगर किसी जनजाति का कुछ महत्वपूर्ण इतिहास रहा है, अगर किसी जनजाति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कुछ उसकी खासियत है, कुछ विशेषता है, तो वो भी आपसे पूछी जाती है। तो झारखंड की जनजातियां एक काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां से आपके एग्जाम में दोस्तों प्रश्न पूछा जाएगा, तो आपको इसको कवर करके रखना होगा। इस टॉपिक को जो है वो आपको अच्छे से देख लेना होगा। इसके बाद झारखंड की जनजातियों के बाद आ जाइए जनजातियों की संस्कृति पर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि झारखंड के जनजातियों की अलग अपनी पहचान है, विशिष्टता है, उनकी संस्कृतियां। कभी कुछ व्यंजन, जो खाने के व्यंजन हो गए, उनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। सामाजिक संबंध जो है, यानी कि शादी विवाह से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि किस प्रकार के विवाह को क्या कहते हैं, किस जनजाति में कौन सा विवाह ज्यादा प्रचलित है। हर वो चीज जो कि उनके समाज से जुड़ी हुई है, जो कि उनकी संस्कृति से जुड़ी हुई है, वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। साथ ही साथ जनजातियों की अपनी शासन व्यवस्था है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर अगर आपको बताऊं, तो कहीं मुंडा मान की व्यवस्था है, कहीं माझी परगना व्यवस्था है, कहीं ढोकड़ो सोहर व्यवस्था है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। पंचायती राज के तहत ये प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, विशिष्ट व्यवस्थाएं हैं। तो जातीय स्वशासन व्यवस्था जो है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। साथ ही साथ जो जनजातीय संस्थाएं हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया
युवा गृह, जैसे धुमकुड़िया, जैसे गितियोड़ा, जैसे कोडवा, जैसे गोटलू। तो इस प्रकार के युवा गृह से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो सामाजिक संस्थाएं उस जनजाति को आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई हैं, उनसे भी संबंधित प्रश्न आपसे रहेगा, तो आपको याद रखना होगा। साथ ही साथ जो जनजातियों के रीति रिवाज है उनको भी आप एक नजर देख लेंगे, यहां से क्वेश्चन आपके लिए पूछे जाने वाले हैं। इसके बाद कुछ विविध प्रकार के टॉपिक आते हैं जहां से झारखंड सामान्य ज्ञान में प्रश्न आपसे पूछा जाता है, और आपको इन सब टॉपिक को कवर करके रखना होगा, पढ़ के रखना होगा, तभी आप परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो यहां देखिए, झारखंड के शिक्षण संस्थान, जो सरकारी शिक्षण संस्थान है, वहां से आपका प्रश्न पूछा जाता है, कहां पे कौन सा संस्थान स्थित है। कुछ संस्थानों का फुल फॉर्म भी पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम में, XISS, XLRI, इन सब का फुल फॉर्म कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है, तो आपको उन चीजों को देखना है। यहाँ पे जो कुछ महत्वपूर्ण स्मारक हैं, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, वहां से संबंधित क्वेश्चन, कुछ पर्यटन स्थलों से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। झारखंड के वो व्यक्तित्व जिन्होंने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप बनाई है, अपना नाम बनाया है, झारखंड का नाम ऊंचा किया है, उनसे संबंधित क्वेश्चन, यानी कि प्रमुख व्यक्तित्व, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। वो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, राज्यपाल भी हो सकते हैं, कोई सचिव भी हो सकता है, साथ ही साथ कोई खिलाड़ी भी हो सकता है, कोई पर्यावरणविद हो सकता है, कोई साइंटिस्ट हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो कि झारखंड का सर ऊंचा कर रहा है, झारखंड को आगे बढ़ा रहा है, झारखंड का नाम दुनिया में कर रहा है, वो व्यक्ति झारखंड के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति हो गया। कोई लेखक भी इसमें आ सकता है। नीतियां, सरकार की जो नीतियां हैं, जैसे खेल नीति, पर्यटन नीति, प्रत्यर्पण नीति, कई प्रकार की नीतियां हैं, तो उन नीतियों को भी आपको पढ़ना होगा, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, छोड़ना नहीं है, उसको पढ़ के रखना है। ठीक है। झारखंड के खेल खिलाड़ी, देखिए झारखंड में कई सारे खिलाड़ी हुए हैं जो कि राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का नाम कर रहे हैं तथा देश का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। कहीं क्रिकेट के लीग में कोई व्यक्ति झारखंड का प्रतिनिधित्व कर रहा है, कुछ झारखंड के खिलाड़ी हैं जो कि IPL खेल रहे हैं, उन सब का नाम याद रखिएगा, पुराने खिलाड़ियों का नाम याद रखिएगा, तथा साथ ही साथ झारखंड में कहां पर कौन सा स्टेडियम स्थित है, यह आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। झारखंड सरकार की विकास योजनाएं, अलग अलग लाभुकों के लिए अलग अलग प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। कहीं दिव्यांगों के लिए योजना चलाई जा रही है, कहीं विधवाओं के लिए योजना चलाई जा रही है, कहीं गरीबों के लिए, कहीं पशुपालकों के लिए। तो जितने भी प्रकार की योजनाएं हैं, खासकर जब परीक्षा होता है, एग्जाम होता है, तो उस समय अगर कुछ नई योजनाएं लॉन्च हुई हैं, शुरुआत की गई है, तो उसको आप एक नजर देख लेंगे, वहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। झारखंड में हर धर्म का धार्मिक स्थल स्थित है, तो धार्मिक स्थलों से भी संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, और खासकर इसमें यही पूछा जाता है कि कौन सा धार्मिक स्थल किस जिले में स्थित है, या फिर किस देवी को, किस देवता को समर्पित है। अगर वहां कुछ विशेष प्रकार के रीति रिवाज हैं, वहां का कोई विशेष कल्चर है, तो वहां से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड के साहित्य तथा साहित्यकार, ये जनजातीय तथा क्षेत्रीय भाषाओं से भी संबंधित हो सकते हैं, नागपुरी के कलाकार हो सकते हैं, खोरठा के हो सकते हैं, संथाली के हो सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, अंग्रेजी में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार के साहित्य तथा साहित्यकारों की सूची आपको रखनी होगी और आपको याद करना होगा। झारखंड में उपनाम, झारखंड में कुछ लोग हैं जिनका कुछ उपनाम है, झारखंड में कुछ जगह है, जैसे झारखंड के एक स्थान को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है, एक स्थान को कहा जाता है भारत का शेफील्ड, यानी कि अलग अलग जगह है। किसी को स्टील सिटी कहा गया, किसी को झारखंड का जैसलमेर कह दिया गया, तो अलग अलग जगह है और अलग अलग जगहों का कुछ न कुछ उपनाम है, कुछ व्यक्तियों का भी उपनाम है, ये आपको याद रखना है। और इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, जहां से कि हर एग्जाम में 4 से 5 प्रश्न आपके रहेंगे ही रहेंगे, वो है झारखंड का करंट अफेयर्स, वो है झारखंड की समसामयिकी। तो झारखंड की समसामयिकी टॉपिक को भी आपको दोस्तों कवर करके रखना है। तो ये कुछ विविध प्रकार के टॉपिक थे जहां से कि आपके एग्जाम में जो है वो प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हमने सिलेबस पर तो चर्चा कर ली, लेकिन आपके सामने कुछ चुनौतियां होती हैं। आप जानते होंगे कि आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उस परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसकी जानकारी आपको रखनी आवश्यक है। जैसे कि कोई एग्जाम हुआ, तो पूर्व की परीक्षाएं जो चल रही हैं JSSC की, तो पूर्व की परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वहां से आपको एक आइडिया मिलता है कि आगे की परीक्षाओं में, आगामी परीक्षाओं में संभावित प्रश्न कैसे होंगे। पूर्व की परीक्षाओं के प्रश्नों को जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ, इस टॉपिक से प्रश्न उठाए गए हैं, तो आप अच्छी तरह से अनुमान लगा पाएंगे कि आगे आगामी परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद झारखंड की समग्र जानकारी होनी आपको आवश्यक है। देखिए, हमने जितने भी टॉपिक को अभी तक देखा,
उसके अलावा भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहां से आपको झारखंड के बारे में जानकारियां मिलती हैं। तो आपको झारखंड राज्य की समग्र जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि झारखंड की परीक्षा आप दे रहे हैं, तो झारखंड की परीक्षा में झारखंड सामान्य ज्ञान का वेटेज काफी ज्यादा है, इसलिए आपको झारखंड की पूरी जानकारी रखनी है। और ये एक ऐसा सेक्शन है जो कि मैक्सिमम स्कोर करने लायक सेक्शन है। आप यहाँ पे फुल अगर 40 प्रश्न झारखंड से पूछे जा रहे हैं तो 40 नंबर भी आप इसमें ला सकते हैं। एक दो प्रश्न इधर उधर हो जाता है, कई बार नए प्रकार के प्रश्न आते हैं, लेकिन 40 में 40 लाने की क्षमता आप रख सकते हैं, बना सकते हैं, उतना नंबर ला सकते हैं। और झारखंड की समग्र जानकारी के लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो वो है आपका जिला दर्पण, यानी कि जिलों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। झारखंड के जिलों के बारे में आप जानकारी रखेंगे तो झारखंड आधा आपका ऐसे ही कवर हो जाएगा, ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सभी जितने भी टॉपिक हैं, इन सब टॉपिक को दोस्तों आप कवर करेंगे तो आगे चलकर झारखंड की जितने भी परीक्षाएं आने वाली हैं, चाहे वो झारखंड दरोगा की परीक्षा हो, जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हो, चाहे वो झारखंड पुलिस की परीक्षा हो, उत्पाद सिपाही की परीक्षा हो, विशेष शाखा आरक्षी की परीक्षा हो, या आगे आने वाले और भी कई सारे एग्जाम्स जहां पर आपसे झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, उसके लिए आपको इन सभी टॉपिक को कवर अप करना होगा। झारखंड सामान्य ज्ञान के टॉपिक को कवर अप करें तो कैसे करें, तो झारखंड सामान्य ज्ञान के टॉपिक को कवर करने के लिए और नए स्टूडेंट्स के लिए, खासकर मैं बिगिनर्स की बात कर रहा हूं जो कि झारखंड सामान्य ज्ञान की तैयारी करना शुरू किए हैं और अभी तक झारखंड सामान्य ज्ञान में झारखंड का झ भी नहीं जानते हैं, उनके लिए हमारे ऐप पर जोहार बुद्धि का जो आपका एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, वहां पर एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है तथा नए कोर्स में हम वेलकम ऑफर आपको दे रहे हैं। 799 का कोर्स आपको केवल और केवल 299 यानी कि 299 में मिल रहा है। लेकिन साथ ही साथ इसमें एक रिस्ट्रिक्शन भी है कि ये ऑफर बहुत ही कम समय के लिए है दोस्तों, ये ऑफर बहुत ही कम समय के लिए है। तो आप हमारे ऐप पर जा सकते हैं और वहां पर आपको ऑफर का पूरा डिटेल मिल जाएगा और वहां से आप हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। आपका अपना चैनल जोहार गुरुजी अब एंड्रॉइड एप्लीकेशन के माध्यम से भी आप तक पहुंच चुका है, आपके फिंगर टिप तक, आपके मोबाइल में पहुंच चुका है और गूगल प्ले स्टोर से आप हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। साइन अप कीजिए, आईडी बनाइए, लॉग इन करिए और कोर्सेज के बारे में आप देखिए। कई सारे फ्री कंटेंट भी आपको हम जल्द ही देने वाले हैं, कई सारे फ्रीबीज भी आपको मिलेंगे। तो ये जो समस्या है दोस्तों आप समूह के सामने, मैं बार बार देख पा रहा हूं कि हमारे कई सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो विचलित होते हैं कि तैयारी कैसे करें सर, बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, बहुत दिक्कतें आ रही हैं। और खासकर इस प्रकार की समाचार अखबारों में जो न्यूज आ रहे हैं वो जो सामने आते हैं स्टूडेंट के सामने, तो स्टूडेंट जो है वो थोड़ा भयभीत होना शुरू होता है कि बहुत जल्द एग्जाम हो जाएंगे, कैसे तैयारी करें, क्या करें। दोस्तों परीक्षाओं के लिए नोटिफिकेशन जरूर आएंगे, जब भी आए। मान लीजिए कि अगर किसी एग्जाम में डिले हो रहा है, नोटिफिकेशन देर से आ रहा है, तो आप एक बात ध्यान रखें कि उस समय काल में आप अपनी तैयारी को और भी मजबूती प्रदान कर दीजिए और भी अपनी तैयारी को मजबूत बना दीजिए, तो आगे चलकर परीक्षा में आपको खुद ब खुद लाभ दिखना शुरू हो जाएगा। तो आज के वीडियो में मैंने झारखंड के सिलेबस पर चर्चा की, कैसा लगा दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, अपना फीडबैक आप हम तक जरूर दीजिएगा ताकि हमें भी पता चले कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हमारे क्लासेस से सेटिस्फाई हैं या नहीं है। तो जोहार बुद्धि के ऐप पर भी आप हमारे साथ जुड़िए, साइन अप कीजिए, साथ ही साथ यूट्यूब चैनल पर अपने दोस्तों को आप इन्वाइट कीजिए और हमारे चैनल को ग्रोथ करने में मदद कीजिए। जोहार।